नमस्कार दोस्तों, इजी इंडिया जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 3 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, तात माडव शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तात माडव म्यांमार के सशस्त्र बलों का आधिकारिक और बर्मी नाम है। यह रक्षा मंत्रालय और सेना, नौसेना और वायुसेना से बना है। म्यांमार सैन्य तात माडो ने 2008 के संविधान के अनुच्छेद 417 के तहत देश में एक वर्ष के आपातकाल की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति माइंड स्वे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है और सभी शक्तियों को कमांडर इन चीफ मिन आंग हलिंग को हस्तांतरित कर दिया गया है। मिलिट्री ने कहा कि नेताओं को 8 नवंबर को राष्ट्रीय चुनावों में धोखाधड़ी करने के लिए हिरासत में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल को औपचारिक रूप से कब स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए 1977 में। इसे 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी एक सशस्त्र बल, खोज और बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा करता है और अपने समुद्री क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित भारत के क्षेत्रीय जल पर अधिकार क्षेत्र के साथ अपने समुद्री कानून को लागू करता है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल अपनी सूची में 156 जहाजों और 62 विमानों के साथ चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, एंटी फ्रीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए। यह एक योजक है जो पानी आधारित तरल के हिमांक को बढ़ाता है। कथन ए सत्य नहीं है। एथिलीन ग्लाइकोल एक औद्योगिक यौगिक है जो उपभोक्ता उत्पादों में पाया जाता है, जिसमें मोटर वाहन, एंटीफ्रीज, हाइड्रोलिक ब्रेक, तरल पदार्थ, कुछ स्टैम्प पैड, स्याही, बॉल पॉइंट पेन, सॉल्वेंट्स, पेंट, प्लास्टिक फिल्म और सौंदर्य प्रसाधन शामिल है और इसका उपयोग एक फार्मास्यूटिकल माध्यम के रूप में किया जाता है। सामान्य एंटीफ्रीज तरल के क्वथनांक को बढ़ाते हैं, जिससे उच्च शीतलक तापमान की अनुमति मिलती है। एंटीफ्रीज में पाए जाने वाले रसायन एथिलीन ग्लाइकोल पीने से 11 अमेरिकी सैनिक बीमार पड़ गए। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए नई दिल्ली में। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संविधिक निकाय है। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान 4 सितंबर 2006 को लागू हुए। यह वर्ष 2008 में चालू हो गया।
इसमें जम्मू कश्मीर में वन्य जीव तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। अनंतनाग में छापे के दौरान शेरपुरा में गुल मोहम्मद गनी के 8 तेंदुए, 38 भालू, पित, 4 कस्तूरी फली जब्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड्स में कन्वेंस की अपनाने की तारीख को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। वर्ष 2021 में कन्वेंस पर हस्ताक्षर करने का 50वां वर्ष है। इस वर्ष 2021 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय वेटलैंड्स एंड वाटर है। अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, ओमान की खाड़ी पर। चाबहार पोर्ट या चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी के तट पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है। यह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है और इसमें 2 अलग-अलग बंदरगाह शामिल हैं, जिनका नाम शहीद कलंतरी और शहीद बहश्ती है। भारत में ईरान में चाबहार बंदरगाह के अधिकारियों को औपचारिक रूप से 140 टन के 2 मोबाइल हार्बर क्रेन सौंपे और दोनों देशों ने ट्रांजिट केंद्र विकसित करने में अपने समग्र सहयोग की समीक्षा की। अगला क्वेश्चन है, सेना उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, जिन्होंने भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला, वह अपने साथ हाल ही में चीनी आक्रामकता के खिलाफ रणनीतिकार का अनुभव लेकर आए हैं। उन्होंने बाद में रंगिया स्थित डिवीजन में जवाबी कार्यवाही के माहौल में और डोकलाम घटना के बाद सिक्किम स्तर त्रिशक्ति कोर की कमान भी संभाली। सुकमा में स्थित 33 वाहिनी सिक्किम में तैनाती का ध्यान रखती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेना में 4 दशक का शानदार करियर पूरा करने के बाद 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फेसबुक इंक ने अपने पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हेनरी मोनिज। फेसबुक इंक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। श्री मोनिज 8 फरवरी को कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक उपचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। इससे पहले हेनरी मोनिज मीडिया कंपनी वायाकॉम सीबीएस इंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी थे। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध
में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। कथन ए एंड बी सत्य है। यह एक कृषि उत्पाद का मूल्य है जो भारत सरकार द्वारा किसान से सीधे खरीदने के लिए निर्धारित किया जाता है। यह मुख्य वर्ष में 2 बार 23 वस्तुओं के लिए निर्धारित किया जाता है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 14 नए लघु वन उपज वस्तुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। जिन वस्तुओं को योजना में शामिल किया गया है उनमें शामिल है तसर कोकून, बेम्बू सूट, जंगली सूखा, मशरूम और मलकंगनी के बीज इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, पटचित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक कपड़े के टुकड़े पर चित्रित है। यह पूर्वी भारतीय राज्यों ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित और विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही है। कथन 1 और 2 और 3 सही है। पट का अर्थ कपड़ा होता है जबकि चित्र का मतलब पेंटिंग है, अर्थात पट्टचित्र पारंपरिक रूप से कपड़े पर बनाई जाने वाली पेंटिंग है। पट्टचित्र पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पूर्वी भारतीय राज्यों में स्थित पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग के लिए एक सामान्य शब्द है। बंगाल परंपरा यह कालीघाट कोलकाता में के आसपास केंद्रित है। इसका विषय बहुत भक्तिपूर्ण नहीं है। यह पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित और विशेष रूप में जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। पेंटिंग में उपयोग किए जाने वाले सभी रंग प्राकृतिक हैं। अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ओडिशा के राउरकेला की भाग्यश्री साहू का उदाहरण दिया, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों पटचित्र कला को सीखना शुरू किया और उसमें निपुणता हासिल कर ली है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।